मेरे को भी पूछ लेता कम से कम, सर आप मैगी खाओगे क्या? मेरे को तो नहीं पूछा तो है। हाँ पूछना मेरे से, हैं उतने ही प्यार से पूछेगा मेरे से, हैं हाँ सर मैगी खाओगे क्या? और मेरे को देख के इग्नोर मार रहा है। एडिटर यहाँ काटना याद से, ठीक है? अमेजिंग स्पाइडर बना है, ठीक है। तो देखने जा रहे हैं हम लोग जीओसी का लेक्चर नंबर 2 है। 9 सितंबर पुराना डेट दिख रहा है, आज का डेट क्या है? अब माई मिस्टेक यार, वो जो हो जाता है ना यार, तबीयत खराब में बनाया हूँ तो। चलो आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग IUPAC नेमिंग। हेडिंग डालेंगे सब लोग कॉपी में सुनहरे अक्षरों में, IUPAC नेमिंग। हम लोग देखने जा रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। बोलो बात क्लियर है? ठीक। अब देखो छोटी वाली इधर आ जा, उठ के आ उधर से, ठीक है। चलिए IUPAC नेमिंग को हम लोग कैसे समझेंगे जरा देखना। IUPAC नेमिंग का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। उसके बाद यहाँ पर सिस्टमेटिक नेम लिखना सीखेंगे और इसको जेनेवा सिस्टम में बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? जेनेवा सिस्टम। जेनेवा करके एक जगह है, ठीक है। और वहाँ पर पहली बार ये सियान लोग बैठ के ये मीटिंग किए थे, कीजिए मीटिंग बनाइए IUPAC नेमिंग। तो वहाँ से ये सब चीज़ फाइनल हुआ था। बैठ जा बेटा, ये छोटे बच्चे गोदी पाओ, चल हाँ बैठ। तो वहाँ पर ये IUPAC नेमिंग दिया गया। बोलो क्लियर है? छापो। नेमिंग ऑफ सब्सटीट्यूएंट सीखेंगे आज की क्लास में। सब्सटीट्यूएंट किनको बोलते हैं? जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होता है, गौर से सुनना सब लोग। जो प्रिंसिपल कार्बन चेन होता है उसमें कुछ ना कुछ चीज़ लटके हुए रहते हैं, आइट साइड की ब्रांचिंग होती है छोटी मोटी, उनको हम लोग बोलते हैं सब्सटीट्यूएंट, या उनको मैं बोलूँगा फ्री रेडिकल। बोलो बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो सब्सटीट्यूएंट का नाम लिखना है। काम की चीज़ ये लिख लेना, पहले हेडिंग डालो नेमिंग ऑफ सब्सटीट्यूएंट। काम की चीज़, फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 देकर धनाधन नेमिंग करेंगे। बोलो बात समझ में आ रहा है? लिखोगे फ्री वैलेंसी कार्बन को क्या दोगे? नंबर 1 दे करके धनाधन नेमिंग करेंगे, है कि नहीं? हाँ ठीक है डिम्पल, हाँ CH3, ठीक है। ये हमारे पास फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 दे देंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मेथ। और लास्ट में आइल फिट कर देते हैं, क्या हो जाएगा? मिथाइल। फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1, ये नंबर 2, मेथ 8 इथाइल। फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 2 3 मेथ 8 प्रोपाइल। बोलो आसान है? ठीक है। नंबर 1 नंबर 2 1 पोजीशन में मिथाइल लगा है और मेथ 8 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल इथाइल। अब पहले तो फ्री वैलेंसी कार्बन से तो ये खुद ही कचरा है, इस कचरे में एक कचरा लगा हुआ है तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटीट्यूएंट। इनको ब्रैकेट में लिखा जाता है। किस में लिखते हैं? ब्रैकेट में। कई बच्चे लोग दिमाग लगा सकते हैं, अपनी खोपड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग इधर जो रखा हुआ है, सर लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं तो 1 2 3 होना चाहिए, है ना। इसका नाम तो मेथ 8 प्रोप 2 आइल होना चाहिए, ऐसा सोच रहे होंगे, या 2 प्रोपाइल होना चाहिए, ऐसा दिमाग में आ रहा होगा। किसी के डाउट आ रहा होगा? प्लीज़ किसी के आ रहा है? आ रहा होगा। अभी तुम नो सर बोल रहे हो लेकिन मन में तो है ये बात, ठीक है। मैं बता दूं, हम लोग कंपाउंड का नाम नहीं लिख रहे हैं जिसमें लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करें। कंपाउंड का नाम लिखने में लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करते हैं। ये हम सब्सटीट्यूएंट जो प्रिंसिपल कार्बन चेन है उसमें कुछ लगे हुए रहते हैं अटैचमेंट, उनका नाम लिख रहे हैं। इनमें लॉन्गेस्ट चेन वेन नहीं देखते। एक ही रूल है, फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 दे करके धनाधन नेमिंग कर देंगे। छापो। तू क्यों रो रही है? मत रो। हाँ तो हंस। इधर देखो, नंबर 5 फ्री वैलेंसी कार्बन 1 2 3 4 मेथ 8 ब्यूटाइल। फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 दे के ये 2 नहीं 1 2 3, ठीक है। 1 पोजीशन में क्या लगा है? मिथाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। बोलो क्लियर है? अरे हूँ हाँ करो। फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 1 2 3 2 मिथाइल
प्रोपाइल। नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथाइल प्रोपाइल। अरे हुआ करो। ठीक है। फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 देना है। कौन सा फ्री वैलेंसी कार्बन है ये? किसको दूं? इधर इधर की उधर? किसी को भी दे सकता हूँ, क्या फ़र्क पड़ता है। 1 डाई मिथाइल। हाँ, क्या हो जाएगा? 1 डाई मिथाइल मिथाइल। देखो, इन कचरों के नाम में इनका जो कॉमन नेम होता है वो भी यूज़ हम लोग कर सकते हैं, कॉमन नेम या रिटेन नेम जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो वो भी मैं अभी साथ साथ आपको बताने जा रहा हूँ। जल्दी लिख लो इसको। देखो, ये वाला जो नाम है ना, इसका जो कॉमन नेम होता है मेथ एथ प्रोप, 3 कार्बन है। इसको आइसोप्रोपाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोप्रोपाइल। ठीक है, आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ये वाला जो है ना, इस कार्बन की डिग्री क्या होगी बताओ? ये कार्बन अगल बगल में 2 कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री। तो इसको 2 डिग्री ब्यूटाइल, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो 2 डिग्री ब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये नाम भी लिखा जाता है। इसको आइसो ब्यूटाइल भी बोलते हैं। अभी समझेंगे आइसो नियो क्या है, अभी लिखते जाओ फिलहाल। 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, आइसो ब्यूट आइल। ठीक है, ये इनका कॉमन नेम है। इसको टर्शरी ब्यूटाइल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियो ने टर्शरी ब्यूटाइल। क्या बोलते हैं? टर्ट मेथ एथ प्रोप ब्यूट ब्यूटाइल। ठीक है, देखो काम की चीज देखो, अगर ऐसा सेगमेंट प्रेजेंट हो, कैसा? ऐसा CH3 CH फ्री वैलेंसी फिर CH3, तो इस पार्ट को बोलते हैं आइसो। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइसो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो। सिंपल, जब बोला ना बजते ही रहता है फोन। क्या बोलते हैं इसको? आइसो। लिख लो। अगर 1 2 3 कार्बन और फ्री वैलेंसी है तो इसका नाम क्या होगा? मेथ एथ प्रोप, है ना, आइसो प्रोपाइल। क्लियर है? IUPAC नेमिंग क्या हो सकता है इसका? IUPAC नेम 1 2, है ना। IUPAC नेम इसका क्या होगा बताओ? 1 मिथाइल मेथ एथ इथाइल, यही होगा। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूँ? एक कार्बन बढ़ा रहा हूँ, 1 2 3, ये आइसो था, एक कार्बन और बढ़ा दिया, तो अब इसका नाम क्या होगा बताओ? है ना, 1 2 3 4 मेथ एथ प्रोप ब्यूट, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? आइसो ब्यूटाइल। समझ रहे हो ना? आइसो का लफड़ा खत्म ना, जो कंफ्यूजन हो रहा था तुम्हें जबरदस्ती। ठीक है, IUPAC नेम क्या होगा बताओ? हाँ, फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 2 3, 2 मिथाइल मेथ एथ प्रोप प्रोपाइल। बोलो होगा? एक और कार्बन बढ़ा सकता हूँ मैं, बढ़ा सकता हूँ ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। एक और कार्बन बढ़ा दिए, बोलो बढ़ा दिए, नाम क्या हो जाएगा बताओ? कितने कार्बन है? हाँ, मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट, आइसो पेंटाइल। बोलो है?
और IUPAC नेम क्या होगा बताओ? कौन बोला रे? IUPAC क्या होगा बताओ? 1 2 3 4 3 मिथाइल ब्यूटाइल। समझ में आया? ठीक। तो आइसो का अब लफड़ा खत्म हो गया ना। देखो अब ये करके दिखाओ। 9 और 10 क्वेश्चन देखो। फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 2 3 4 5 क्या नाम होगा? हाँ पेंटाइल। फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 2 3 क्या होगा बताओ? 1 1। इजी है ना? अभी रुको, बना डालो। सेकेंडरी पेंटाइल सेकेंडरी हेक्साइल नॉट कंसिडर्ड। क्या नहीं कंसिडर करते? सेकेंडरी पेंटाइल सेकेंडरी हेक्साइल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। ठीक है। सेकेंडरी एंड्स विथ 4 कार्बन। ठीक है। सेकेंडरी खत्म ही कितने से होता है बेटा? 4 कार्बन में खत्म हो जाता है। ठीक है। ये देखो, ये जो हमारे पास सेकेंडरी मतलब कि ये फ्री वैलेंसी कार्बन है, इसके अगल बगल में 2 कार्बन हुआ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सेकेंडरी मेथेट प्रोपाइल। ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? हाँ सॉरी ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। आइसोप्रोपाइल। अब उसके सेकेंडरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक कार्बन बढ़ाना पड़ेगा। एक क्या करना पड़ेगा? कार्बन। तो इसलिए सेकेंडरी जो है वो 4 कार्बन में क्या हो जाता है बेटा? एंड हो जाता है। सेकेंडरी पेंटाइल और सेकेंडरी हेक्साइल जैसी कोई चीज़ कंसिडर नहीं करते। ठीक है। नियो ब्यूटाइल नियो प्रोपाइल नॉट कंसिडर। नियो ब्यूटाइल और नियो प्रोपाइल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। अभी बताऊंगा नियो क्या होता है, अभी थोड़ी देर में बताऊंगा नियो क्या है। ठीक है। पहले ये पॉइंट लिख लो, क्योंकि नियो स्टार्ट होता 5 कार्बन से। ठीक है। सेकेंडरी एंड हो जाता है 4 कार्बन में, और नियो स्टार्ट ही 5 कार्बन से होता है। समझ में आ रही बात? बताऊंगा। देखो अगर आपको कुछ ऐसा दिख जाए, कैसा? 1 2 3 4 5 कार्बन का ऐसा पेयर, तो ये अगर प्रेजेंट है तो बोलते हैं नियो। और नियो होने के लिए एटलीस्ट कितने कार्बन का होना जरूरी है? 5 कार्बन का होना जरूरी है। नियो होने के लिए कितने कार्बन होने चाहिए? 5 कार्बन होने चाहिए। 1 1 2 3 4 5 ये 5 कार्बन यहाँ पर होते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं नियो। ठीक है। नियो मैंने क्या बोला? सेकेंडरी एंड होता है 4 कार्बन में, और नियो स्टार्ट ही 5 कार्बन से होता है। 1 2 3 4 5। अब नाम लिखते हैं, देखो एक एक करके। 1 2 3 4 और ये हो गया CH2 फ्री वैलेंसी। बोलो क्लियर है? इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? नियो पेंटाइल। ठीक है। IUPAC नेमिंग क्या होगा? 1 2 3 2 2 डाइमिथाइल 2 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। ठीक है। ये इसका IUPAC नेमिंग हो जाएगा 2 2 डाइमिथाइल प्रोपाइल। बोलो क्लियर है? ठीक है। और देखते हैं, अगर मैं एक कार्बन बढ़ा दूँ CH3 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 CH2 और यहाँ पर एक और CH2 लगा दिया। 1 2 3 4 5 ये नियो था। नियो में एक कार्बन हमने ऐड कर दिया। समझ में आ रही बात क्या बोल रहा हूँ? ये खुद ही क्या है? नियो है। नियो में एक कार्बन ऐड हो गया तो क्या हो जाएगा? एक मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स। नाम क्या हो जाएगा? नियो हेक्साइल। ये इसका रिटेन नेम है। बोलो समझ में आ रहा है? असली नाम नहीं है। IUPAC नेमिंग असली नाम है। IUPAC नेमिंग होगा 1 2 3 4 और 3 पोजीशन में 2 2 मिथाइल लगा हुआ है। तो IUPAC क्या हो जाएगा बताओ? 3 3 डाई
मिथाइल ब्यूटाइल, ये इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। एक कार्बन और बढ़ा सकते हैं हम लोग, बढ़ा सकते हैं ना, CH3 C CH3 CH3 CH2 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 और ये फ्री वैलेंसी, नाम लिखो इसका। हो गया? तो आइसो और नियो पहचान लोगे ना आप? ठीक है, ये करके दिखाओ। अब डबल बॉन्ड आ गया है, तो डबल बॉन्ड में क्या लगाते हैं? इन, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगाते हैं? आइन। ठीक है, तो देखो फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हिट करते हैं, यानी नंबर 1 नंबर 2, नाम हो जाएगा मेथ एथ इन आइल, तो नाम हो जाएगा इथीनाइल, इथाइलिन नहीं, इथीनाइल। वही तो नहीं बोली, बोली तो अलग तू। 1 2 3 4 मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 1 पोजीशन में इन है, तो 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, ब्यूट 1 इन आइल। ठीक है, या जब 1 रहता है ना तो इसको नहीं भी लिखते हैं तो चलता है। इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? ब्यूटीनाइल। ठीक है, फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हिट करो। 1 2 3 मेथ एथ प्रोप, प्रोप किस पोजीशन में डबल बॉन्ड है? हाँ, सेकेंड पोजीशन में, प्रोप 2 इनाइल। कई कमज़ोर दिमाग वाले लोग इसको पुराने बुक से पढ़े हुए हैं, जिन लोग पुराने ज़माने के हिसाब से 2 प्रोपिनाइल लिखेंगे, बहुत पुराना तरीका है। ठीक है, नए ज़माने के लोग ऐसे लिखते हैं, उससे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि प्रोपिनाइल का पोजीशन इन डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 है कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन 2 है, उसमें कन्फ्यूजन हो सकता है, इसीलिए प्रोप 2 इनाइल रखा जाता है। क्लियर है? फ्री हिट करते हैं इसको। 1 2 3 मेथ एथ प्रोप 1 इनाइल या प्रोपी नाइल। समझ में आया सभी को? छाप। ऊपर वाले का जो कॉमन नेम होता है उसको बोलते हैं विनाइल। क्या बोलते हैं? विनाइल। ठीक है, और इसको बोलते हैं एलाइल। आगे पढ़ते हैं ना हम लोग, विनाइलिक एलाइलिक हैलोजिनेशन, विनाइलिक हैलोजिनेशन। क्या चीज़ बोल, कुछ बोली ना, कुछ बड़बड़ाई क्या? मेरे को भी पूछ लेता कम से कम, सर आप मैगी खाओगे क्या? मेरे को तो नहीं पूछा तो है। हाँ, पूछना मेरे से, हैं? उतने ही प्यार से पूछेगा मेरे से, हैं? हाँ, सर मैगी खाओगे क्या? और मेरे को देख के इग्नोर मार रहा है। 1 2 3 4 नाम क्या होगा बताओ? मेथ एथ प्रो ब्यूट, बिल्कुल गलत। ब्यूट 2 पोजीशन पे आइन, फिर लास्ट में क्या लगा देंगे? आइन, तो नाम हो जाएगा ब्यूट 2 आइनाइल, ब्यूट 2 आइनाइल। इसका नाम क्या होगा बताओ? फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हिट 1 2 3 4 3 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। मेथ एथ प्रो ब्यूट, ब्यूट 1 इन, यानी ब्यूट 1 इनाइल, ब्यूटीनाइल। समझ पा रहे हो ना कि मैं खुद ही बोल के खुद ही समझ के लिख ले रहा हूँ? आ रहा है ना? फोर पोजीशन में क्या लगा है? मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट,
पेंट टू इनाइल। फ्री वैलेंसी कार्बन को नंबर 1 2 3 नाम क्या हो जाएगा? मेथ एथ प्रोप टू आइनाइल। ठीक है, क्या बोलते हैं? प्रोप टू आइनाइल। इसी का कॉपर नेम होता है प्रोपार्जिल। प्रोपार्जिल, ये सब नाम है, याद रखना पड़ेगा, रिटेन नेम। कोई बड़ी बात नहीं है, कॉपी बार बार रिवीजन करोगे हो जाएगा। प्रोपार्जिल। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट, कचरे में कचरा लगा है, 1 2, ये क्लोरीन है, तो नाम क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो मेथ एथ इथाइल। ठीक है, ठीक है डिम्पल, इसका नाम लिखो। फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हिट 1 2 3, 3 पोजीशन में हाइड्रोक्सी लगा है, तो नाम हो जाएगा 3 हाइड्रोक्सी मेथ एथ प्रोपाइल। समझ पा रहे हो ना? 1 2, 2 पोजीशन में लगा है कार्बोक्सी, इसको बोलते हैं कार्बोक्सी ग्रुप। क्या बोलते हैं? कार्बोक्सी। चश्मा क्या है तेरा? लगा गर्मी में, चश्मे से गर्मी क्या लेना देना? अरे बाप रे, इतना क्या बोल रही है? सुन रहे हो? यहाँ पे गर्मी लगता है, बहुत ज़्यादा गर्मी लग गया। चल लगा, देख नहीं पा रही है ऐसी? हाँ नहीं लगा तब भी। हाँ अब देख इधर, 2 कार्बो HD में देखना, 2 कार्बोक्सी मेथ एथ इथाइल। धुंधला धुंधला दिख रहा होगा। ठीक है, देखो ये क्या है बेटा? कीटोन। कीटोन के इस पार्ट को बोलते हैं ऑक्सा, इस पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा? ऑक्सा। क्या बोलते हैं? ऑक्सा। नहीं ऑक्सा नहीं, ऑक्सो। ऑक्सा अलग होता है। तो फ्री वैलेंसी कार्बन को फ्री हीट 1 2 3 4, ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 3 ऑक्सो मेथ एथ ब्यूटाइल। ठीक है, आपकी गाड़ी इस वाले में अटकेगी, ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। ठीक है, मेरे साथ साथ बोलोगे। कार से एनी सिस्टर ऐसा हल निकाली, एमा साइना आइस चोर को हॉल से नहीं रूम से बाहर फेंका नाली में। एक साथ बोलना, कार से एनी सिस्टर ऐसा हल निकाली, एमा साइना आइस चोर को कार से नहीं रूम से बाहर फेंका नाली में। समझ में आया? कांदा समझ में आया? लिखिए। कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है, ये लोग प्रिंसिपल कार्बन चेन में जस्ट लगे हुए अटैचमेंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, फ्री वैलेंसी। इनका नाम लिखना हमने अभी सीखा है, हमने कंपाउंड का नाम लिखना सीखा ही नहीं है। कंपाउंड का नाम सिखाऊंगा अभी, ऑक्सो, कीटो, फॉर्मिल, जर्मिल, ठीक है, मर्केप्टो, थायो, ये सब चीज़ आएगा इन फ्यूचर। हाँ ठीक है, हाँ तो बधाई हो, IUPAC नेमिंग में सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना आज की क्लास में हम लोग सीख चुके हैं। अब हम लोग देखने जा रहे हैं फ्लैश पॉइंट, स्टेप्स फॉर IUPAC नेमिंग। क्या देखने जा रहे हैं? स्टेप्स फॉर IUPAC नेमिंग। IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सबसे पहला स्टेप होता है क्या बेटा? चेन सिलेक्शन, फिर होता है नंबरिंग, फिर क्या होता है? नेमिंग। क्या होता है? चेन सिलेक्शन, फिर नंबरिंग, फिर नेमिंग। ठीक है, लिख लो। हेडिंग डालेंगे सबसे पहले IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, चलिए अब देखो IUPAC नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब IUPAC नाम लिखा जाता है तो सबसे पहले आता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या आता है? सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्रीफिक्स का स्पेलिंग सही लिखा हूँ मैं? ठीक है, सेकेंडरी प्रीफिक्स के बाद में आता है प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या आता है बेटा? प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है? यूज्ड फॉर साइक्लो।
ये किसके लिए यूज़ करते हैं बेटा? साइक्लो। ठीक है, सेकंड नहीं, ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए है ना, नेमिंग ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन में राइट साइड में लटके हुए रहते हैं उनको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। मैं बोलता हूँ उनको कचरा। क्या बोलता हूँ बेटा? कचरा। तो उन कचरों का नाम लिखते हैं। बोलो, बात क्लियर है? अरे समझ में आया बेटा? और इनका नाम लिखना मैंने अभी आपको सिखा दिया। प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स है ना, ये साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं। साइक्लो ये किसके लिए यूज़ होता है? फॉर साइक्लिक कंपाउंड। किसके लिए? साइक्लिक कंपाउंड्स। जो साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उनके लिए साइक्लो वर्ड यूज़ करते हैं। कौन सा? साइको नहीं, साइक्लो। बोलो, बात समझ में आ रहा है? साइको तो वो बैठी। ठीक, चलो बात को सुनना बेटा। सेकेंडरी प्रीफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, इसको मैं बोलता हूँ कचरा, इसको मैं बोलता हूँ कूड़ा। क्यों बोलता हूँ? कचरा कूड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है किसी भी IUPAC नाम में। इसके बाद जो चीज़ें बताऊंगा वो पक्के से पक्के होंगी। बोलो, बात क्लियर है? ठीक है, कचरा कूड़ा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जिस प्रकार से लड़कों का रूम है साफ़ सुथरा रहेगा, यहाँ कोई कचरा कूड़ा नहीं होगा, बेड जमा हुआ है, बुक जमे हुए हैं, गंदे कपड़े अलग जगह रखे हुए हैं, धुले कपड़े प्रेस होकर सिस्टमेटिक जमे। वहीं लड़कियों का रूम है ना, बेड से सोते टाइम बेड से उठा के चेयर में, पढ़ते टाइम चेयर से उठा के बेड में, बुक इधर फेंका हुआ, केला खाए छिलका इधर रखा हुआ, आधा सेब खा के वहाँ सड़ रहा है। ठीक है, कपड़े गंदे सब पड़े हुए हैं, डीओ मार मार के रूम स्प्रे में चल रहे हैं। ओह, उल्टा बोल दिया क्या? सॉरी। तो ये है, तो वहाँ पे कचरा कूड़ा तुम्हारे रूम में हो सकता है। लड़कों का रूम हमेशा साफ़ सुथरा रहता है नहीं रहता है? ठीक वैसे ही सेकेंडरी प्रीफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, ये कंपाउंड में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है, चलिए। तो इसके बाद फिर क्या होगा बेटा? प्राइमरी प्रीफिक्स के बाद में यहाँ पर क्या आता है बेटा? एल्क। क्या नाम आता है बेटा? एल्क। एल्क किसको बताता है? नंबर ऑफ कार्बन। किसको बताता है बेटा? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन PCC। PCC मतलब प्रिंसिपल कार्बन चेन। क्या बेटा? प्रिंसिपल कार्बन चेन। अब नंबर ऑफ कार्बन क्या क्या हो सकते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 9, 10, 11, 12 हो सकते हैं। 1 हुआ तो होगा मेथ, 2 हुआ तो क्या होगा? एथ, 3 होगा तो प्रोथ, 4 होगा तो, 5 होगा तो, 6 होगा तो, 7 होगा तो, 8 होगा तो, 9 होगा तो, 10 होगा तो, 11 होगा तो अनडेक, 12 होगा तो डोडेक, ट्राइडेक, पेंटाडेक, ऐसा चलते रहेगा। बोलो, क्लियर है? ठीक है, तो ये तो हो गया नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन प्रिंसिपल कार्बन चेन। ठीक है बॉस, आगे बात करते हैं। एल्क के बाद आता है हमारे पास में क्या बेटा बताओ? हाँ, प्राइमरी सफिक्स। ठीक है, प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन अनसैचुरेशन को बताता है। किसको बताता है? सैचुरेशन अनसैचुरेशन। सैचुरेशन अनसैचुरेशन मतलब अगर सिंगल बॉन्ड है तो सैचुरेटेड, डबल और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो अनसैचुरेटेड। सिंगल बॉन्ड रहने से एन लगाते हैं, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन लगाते हैं। इतनी बातें सबको मालूम है? लास्ट हम लोग देखने जा रहे हैं, ये पिक्चर का हीरो है, इसको बोलते हैं सेकेंडरी सफिक्स। ये पिक्चर का हीरो है, मतलब इसी से पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड का फंक्शन डिसाइड होता है। अगर वो COOH लिखा हुआ है तो वो एसिड होगा, अगर NH2 लिखा हुआ है तो अमाइन होगा, बेस होगा। बोलो, बात समझ में आ रहा है? अगर SO3H होगा तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा,
बोलो समझ में आ रहा है? अगर CHO लिखा है तो एल्डिहाइडिक प्रॉपर्टी शो करेगा, OH लिखा है तो अल्कोहल हो जाएगा। तो सारी चीज़ें डिपेंड करती है सेकेंडरी सफिक्स पे। इसको मैं बोलता हूँ पिक्चर का हीरो। और मुन्ना झुंड में तो सब्स्टिट्यूट आते हैं सेकेंडरी सफिक्स, यानी कि फंक्शनल ग्रुप हमेशा अकेला आता है। बोलो बात क्लियर है क्या? ठीक है, झुंड में तो बहुत सारे होंगे लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो अकेला होगा। बोलो बात समझ में आ रहा? आज ही आएगा क्या? ठीक है, तो वही बात है, इतने सारे ये शहर में ये लकड़बग्घे, लोमड़ी, कुत्ते, बिल्ली सब रहेंगे इधर, लेकिन शेर हमेशा अकेले होगा। जो क्या होगा? फंक्शनल, वो टॉप में होगा। कौन होगा बेटा? टॉप में। लड़के भी आजकल रेफरेंस नहीं समझ पाते यार, समझे कि नहीं समझे? ऑफ फंक्शंस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के फंक्शन को बताता है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं बेटा? फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर किसका नाम लिखते हैं? नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। चलो लिख लो। ठीक है, तो स्टेप्स फॉर IUPAC नेमिंग, स्टेप नंबर 1 चेन सिलेक्शन, स्टेप नंबर 2 नंबरिंग, स्टेप नंबर 3 करेंगे नेमिंग। इसको करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, आज मेरे को थोड़ी सी कुछ अभी काम है, ठीक है, उसको निपटा लूँ। हाँ, जुगाड़ ऐसे ट्रिक्स कोई नहीं देगा तुमको, सिंपल टिप्स, PCM भी एवरीथिंग नाउ इजली ऑन योर फिंगर टिप्स। जो भी चाहिए ले लेना।